आपके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? क्या डेवलपमेंट सिर्फ पैसा होता है? क्या बिग बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज ही डेवलपमेंट है? या एक हैप्पी और सिक्योर लाइफ भी? या क्लीन एनवायरनमेंट और इक्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है? क्या एक रिच पर्सन हमेशा खुश होता है? क्या मनी से रिस्पेक्ट और पीस खरीदी जा सकती है? हे भगवान, इतने सारे क्वेश्चंस! इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द इंक्रीज इन इनकम बट ऑल्सो अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट होती क्या है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं, इनकम और उनके साथ अदर गोल्स क्या होते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, और पब्लिक फैसिलिटीज कैसे हमारी डेवलपमेंट में मदद करती है। ट्रू डेवलपमेंट मीन्स बेटर लाइफ फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट मोर इनकम। अब सोचो, क्या इनकम बढ़ने से या रिच दिखने से हमारी डेवलपमेंट होती है? एजुकेशन हमारी डेवलपमेंट में क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट में? और जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी अलग अलग क्या नीड है डेवलपमेंट को लेके? डेवलपमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ फॉर ऑल। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत, तो क्या वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड और हैप्पी हो जाता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि लाइफ सिर्फ मनी से नहीं चलती। हमें चाहिए एजुकेशन, रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, इन्वायरमेंट, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। चलो इन सब चीजों को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं असली डेवलपमेंट होती क्या है। रमेश रमेश एक फार्मर है। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है बेटर इरिगेशन, अच्छे सीड्स, बेटर क्रॉप प्राइसेस, ज्यादा इनकम। क्यों? क्योंकि इन चीजों से उसकी लाइफ इंप्रूव होगी। अकरम अकरम के लिए डेवलपमेंट का मतलब है जॉब सिक्योरिटी। अकरम बोलता है उसे बेटर सैलरी और परमानेंट जॉब चाहिए। पूजा पूजा के लिए डेवलपमेंट का मतलब है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। पूजा बोलती है मुझे एजुकेशन और इक्वल राइट्स चाहिए। सब लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं क्योंकि सबकी नीड और लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी अलग अलग लोग अलग अलग डेवलपमेंट का मीनिंग। हम काफी लोगों को देखते हैं, कहाँ पे? जैसे मार्केट, स्कूल, सोसाइटी में देखते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान चाहता है, जैसे रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड पीसफुल लाइफ। कोई भी इंसल्ट नहीं चाहता, कोई अनसेफ फील नहीं करना चाहता। हर इंसान रिस्पेक्ट और पीसफुल लाइफ चाहता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। ये चीजें डायरेक्टली मनी से बाय नहीं की जा सकती बट इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। एक रिच बिजनेसमैन लग्जरी ऑफिस में बैठा है। उसके पास एक्सपेंसिव कार, ह्यूज हाउस, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस्ड और लोनली लग रहा है। मनी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मनी से हम फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, मेडिसिन खरीद सकते हैं। मटेरियल थिंग्स आर द थिंग्स दैट कैन बी ब्रॉट विद मनी। बिजनेसमैन रोड्स को पॉल्यूट कर रहा है, ट्रैफिक देखता है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनी से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, जैसे रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सेफ्टी, क्लीन एनवायरनमेंट, मेंटल पीस। नॉन मटेरियल थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। इसलिए सिर्फ रिच होना ही डेवलपमेंट नहीं होता। एक विलेज के पास एक बड़ी फैक्ट्री बन रही है। वर्कर्स तो खुश हैं, अब हमें जॉब मिल गई, लेकिन फार्मर्स उदास हैं, उनकी जमीनों का क्या होगा? फैक्ट्री जो है वो स्मोक फैलाएगी एयर में, रिवर्स को पॉल्यूट करेगी। अब देखो, फैक्ट्री से जॉब और इनकम तो बढ़ी, लेकिन पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो गया। कई फार्मर्स की लैंड भी चली गई। डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। कभी कभी एक इंसान का बेनिफिट दूसरे के लिए लॉस बन जाता है। इसी को कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कहते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स आर सिचुएशन वेयर वन पर्सन डेवलपमेंट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर। अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स जॉब डिस्कस कर रहे हैं। एक बोलता है मेरी सैलरी तो 80,000 है। एक बोलता है मेरी सैलरी कम है लेकिन मेरी जॉब सेफ है और मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। इनकम इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इनकम से हमारी नीड फुलफिल होती है। इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो ज्यादा चीज अफोर्ड कर सकता है, लेकिन सिर्फ हाई इनकम ही गुड लाइफ गारंटी नहीं करती। पीपल को क्या क्या चाहिए? सेफ्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, पीस। अब देखो, सिटीज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड इंडस्ट्रीज,
अब बात सिर्फ एक पर्सन की नहीं, पूरी कंट्री की डेवलपमेंट की है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज अ होल। कुछ लोग इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंट मानते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को, कुछ हेल्थ केयर और एजुकेशन को। डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट सबको अफेक्ट करती है। अब क्वेश्चन ये आता है, कैसे पता चलेगा कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है? इकोनॉमिस्ट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं। सबसे कॉमन इंडिकेटर है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। पर कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो हमारी कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, ताकि हमें एवरेज इनकम पता चल सके। एग्जाम्पल के लिए, कंट्री की टोटल इनकम हमारी 10 लाख है और पॉपुलेशन 100 पीपल्स की। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो मीन्स 1000 आएगा, यानी एवरेज एक पर्सन 10,000 अर्न करता है एक कंट्री में। अब अगर हम दो कंट्रीज को कंपेयर करें, तो कंट्री ए सब लोग डिसेंट इनकम अर्न कर रहे हैं और कंट्री बी में कुछ लोग एक्सट्रीमली रिच हैं और बहुत सारे पुअर हैं। दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम हो सकती है, लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एवरेज इनकम हाइड्स इनइक्वालिटी। पर कैपिटल इनकम ये नहीं बताती कि कौन रिच है कौन पुअर है, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इसलिए डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम से मेजर नहीं कर सकते। अब देखो, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन भी डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल। जितने ज्यादा एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होंगे, उतनी ज्यादा अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज होगी। अब हमारा टॉपिक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्ड्स। अगर हमारा IMR लो है तो इसका मतलब हेल्थ केयर अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन। अगर पीपल ज्यादा ईयर्स तक जी रहे हैं तो इसका मतलब है लिविंग कंडीशंस उस कंट्री की बेटर है। अब देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बसेस, रोड्स एंड वाटर सप्लाई। कुछ फैसिलिटीज सबके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। पब्लिक फैसिलिटीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पीपल। अगर क्लीन वाटर ना हो तो डिजीजेज स्प्रेड होंगी। अगर हॉस्पिटल ना हो तो हेल्थ केयर वीक हो जाएगा। इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। UN बिल्डिंग्स एंड वर्ल्ड रैंकिंग। कंट्रीज को बेटर वे में कंपेयर करने के लिए UNDP, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का क्या मतलब होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स डेवलपमेंट थ्रू हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। HDI सिर्फ पैसा नहीं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, रिवर पॉल्यूटेड, ग्राउंड वाटर ड्राई। आज ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, वाटर लेवल गिर रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। अगर रिसोर्सेज इसी तरह वेस्ट होते रहे तो फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। यानी प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल होनी चाहिए और फ्यूचर भी सेफ रहना चाहिए। ट्रू डेवलपमेंट वही है जो नेचर और पीपल दोनों को प्रोटेक्ट करे, यानी जो नेचर और फ्यूचर को दोनों साथ में लेके चले। फाइनली, डेवलपमेंट सिर्फ मनी नहीं होता। रियल डेवलपमेंट मीन्स बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ बेटर फ्यूचर। रियल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक जने की डेवलपमेंट जरूरी नहीं कि दूसरे की भी हो। इनकम इम्पॉर्टेंट है, बट इनकम एक अकेला फैक्टर नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट सबको अफेक्ट करती है। हम कंट्रीज को अलग अलग इंडिकेटर से कंपेयर करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड है। Real development improves the quality of life of all people. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. If you like this content, do like, share, and subscribe. Thanks for watching.